ये जो गेम है ये 8 GB 6 GB रैम के फ़ोन में चलेगा एंड ये जो गेम है वो 2 GB 3 GB रैम के फ़ोन में चलेगा। ये जो गेम है ये बड़ा है, ये 2 GB 3 GB रैम के फ़ोन में नहीं चल सकता, लैग करेगा। एंड गाइस आप लोगों ने भी ऐसा फेस किया होगा कि अगर आपका फ़ोन छोटा होगा 2 GB 3 GB रैम का होगा तो आपका जो गेम है, जो आप गेम खेल रहे हो वो लैग कर रहा होगा। तो गाइस आखिर प्रॉब्लम किस में है? क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रैम या फिर प्रोसेसर? तो गाइस आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आखिर रैम क्या है और वो कितना इम्पोर्टेंट है एंड प्रोसेसर कितना इम्पोर्टेंट है। तो गाइस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना क्योंकि आज मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले हमें जानना होगा कि रैम एंड प्रोसेसर ये दोनों होते क्या हैं, रैम किसे कहते हैं एंड प्रोसेसर किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैम की। गाइस जो हमारे फ़ोन में मेमोरी होती है, मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, रैंडम ओनली मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं। यानी कि आपके फ़ोन में जो 16 GB 32 GB 64 GB जो स्टोरेज होता है उसी को हम रोम कहते हैं। अब गाइस जब हम अपने फ़ोन में कोई भी ऐप्स या गेम्स इंस्टॉल करते हैं, प्ले स्टोर से या कहीं से भी जब इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड होने के बाद वो हमारे स्टोरेज में सेव होता है, यानी कि हमारे रोम में सेव होता है। अब गाइस सेव तो हमारे स्टोरेज हमारे रोम में होता है, बट जब हम उसको ओपन करते हैं, जब वो ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद वो हमारे रोम से निकलकर, हमारे स्टोरेज से निकलकर हमारे रैम में चला आता है। जी हाँ गाइस, अब जब हम उस ऐप्स या गेम्स को ओपन कर दिए हैं तो अब उसको चलाने का काम आ गया रैम को, क्योंकि गाइस जो रैम होता है वो रोम से बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है। जो हमारी स्टोरेज होती है वो इतनी स्पीड नहीं होती कंपेयर टू रैम के, क्योंकि रैम बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। तो गाइस जब हम कोई भी ऐप्स या गेम्स को ओपन कर लेते हैं तो वो हमारा रैम उस ऐप्स या गेम्स को चलाता है। अब उस ऐप्स या गेम में हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने व्हाट्सएप खोला तो व्हाट्सएप में अगर हम लिखेंगे, टाइपिंग करेंगे, किसी से बात करेंगे तो वो एक्टिविटी हमारा रैम अपने अंदर, क्योंकि वो मेमोरी है तो अपने अंदर वो सेव करेगा। और अगर हम गेम खेल रहे हैं, गेम में अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कस्टम हुड चेंज किया, कोई सेटिंग चेंज किया, उसमें हम जो भी करेंगे वो हमारा रैम अपने अंदर सेव करेगा, उस डेटा को अपने अंदर रखेगा। उसके बाद गाइस जब हम उस एप्लीकेशन को, उस गेम को क्लोज़ कर देते हैं, उस गेम को काट देते हैं, तो क्लोज़ करने के बाद वो 0.01 सेकंड के अंदर हमारा जो रैम है, जितना डेटा लिए हुए होता है वो हमारे फ़ोन के स्टोरेज यानी कि रोम को दे देता है। यानी कि गाइस वो अपने अंदर कोई भी डेटा नहीं रखता। हमारे रैम में डेटा तब तक महफूज होता है, तब तक रहता है जब तक हमारा ऐप्स हम चला रहे होते हैं या फिर हम गेम खेल रहे होते हैं। गेम खेलने के बाद या ऐप्स क्लोज करने के बाद जो भी डेटा होता है वो हमारी स्टोरेज में चला जाता है। तो गाइस इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रैम का यही काम है कि वो हमारे ऐप्स या गेम्स को रन करता है, चलाता है। अब गाइस चलिए बात कर लेते हैं प्रोसेसर की कि आखिर प्रोसेसर होता क्या है। गाइस प्रोसेसर बना है प्रोसेस से, जिसका मतलब होता है प्रक्रिया, अमल, किसी काम को करना। इस तरह से प्रोसेसर का मतलब हुआ किसी काम को करने वाला, प्रक्रिया करने वाला, अमल करने वाला। इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो भी एक्टिविटी, जो भी काम हम करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जो भी टास्क हम अपने फ़ोन को देते हैं तो वो जो काम करता है वो हमारा प्रोसेसर ही करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी ऐप्स को खोला, किसी गेम को खोला, तो जो हम टच करते हैं गेम को या फिर ऐप को, तो जो वो खोलने का काम कर रहा है हमारा प्रोसेसर ही कर रहा है। उस ऐप्स या गेम्स को हमारा प्रोसेसर ही खोल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइस हम गेम खेल रहे हैं या फिर हम टाइपिंग कर रहे हैं। हम गेम खेल रहे हैं तो गेम में अगर हम किसी को फायर करते हैं, किसी एनिमी को मारते हैं, तो जो हम फायर के बटन को टच करते हैं, जो हमारा गोली, जो हमारा बुलेट फायर होता है, उस फायर को भी हमारा प्रोसेसर ही करता है। और अगर हम टाइपिंग करते हैं तो जो हम टाइपिंग करते हैं, किसी वर्ड को लिखते हैं, तो जो लिखने का काम हो रहा है, हम तो टास्क दे रहे हैं अपने फ़ोन को, वो उस टास्क को कंप्लीट करता है, उस वर्ड को लिखता है हमारा प्रोसेसर ही।
मतलब ये है गाइस कि जितना पावरफुल हमारा प्रोसेसर होगा उतना ही स्पीड, उतना ही जल्दी हमारा फ़ोन काम करेगा, उतनी स्पीड से हमारी गाड़ी यानी कि हमारा फ़ोन चलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि रैम एंड प्रोसेसर में क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। गाइस अगर रैम की बात की जाए तो रैम हमें उतना ही ज़रूरी है, उतना ही चाहिए जितना हम किसी ऐप्स को चलाते हैं। जैसे कि अगर आप ज़्यादा सोशल मीडिया एप्लीकेशन को नहीं चलाते हो, सिर्फ व्हाट्सएप एंड फेसबुक वगैरह चलाते हो, उसके साथ साथ आप एक कोई गेम खेलते हो, फ्री फायर या BGMI वगैरह गेम खेलते हो जिसका साइज़ 1 GB का हो, तो आपके लिए 4 GB इनफ है। क्योंकि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो जितने MB का, जितने GB का वो गेम होता है उतना रैम शुरू में वो कंज्यूम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने किसी 1 GB रैम को खोला तो जैसे आप खोलोगे हमारा जो रैम है 1 GB रैम उसमें लग जाएगा। बट जैसे जैसे हम उस गेम को खेलते जाएंगे, उस गेम को चलाते जाएंगे, उसकी जो साइज़ है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि उसमें जो हमारा डेटा सेव हो रहा है तो उसकी साइज़ बढ़ के 1.5 GB 2 GB तक जा सकती है। बट गाइस 4 GB रैम अगर आप एक गेम खेलते हो और नॉर्मल यूज़र हो तो 4 GB रैम आपके लिए इनफ है। बट गाइस इसके साथ साथ आपको एक पावरफुल प्रोसेसर होना ज़रूरी है। अगर आपके फ़ोन में एक पावरफुल प्रोसेसर नहीं है तो अगर आपके फ़ोन में 8 GB या 10 GB 16 GB रैम हो जाए तब भी आपका फ़ोन लैग करेगा, आपका गेम अच्छे से रन नहीं होगा। अब गाइस चलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपको 15,000 में कोई डील मिल रही हो जिसमें आपको 8 GB रैम दे रहा हो बट उसका जो प्रोसेसर वो उतना अच्छा नहीं है, एंड गाइस आपको एक ऐसी डील मिल रही है जिसका जो रैम है वो 4 GB है एंड उसका जो प्रोसेसर है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही फास्टेस्ट एंड बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, तो आपको जिसका रैम कम है एंड प्रोसेसर हाई क्वालिटी का है वही फ़ोन चूज़ करना है क्योंकि उस फ़ोन में आप एक अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो विथआउट एनी लैग। अगर गाइस आपको जानना है कि प्रोसेसर कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बेटर होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक अच्छे से वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो गाइस आई होप आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। मतलब यही है कि रैम तो इम्पॉर्टेंट है ही, बस उसके सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा प्रोसेसर है क्योंकि अगर हमारा प्रोसेसर वीक होगा तो हमारा गेम अच्छे से नहीं चलेगा। तो गाइस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड गाइस जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आपने मेरी बात को समझा और यहाँ तक वीडियो देखा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।